एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच को प्रणाम करती हूं। और फिर मैं प्रणाम करती हूं सतमोला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी को, और प्रसिद्ध कवि व मुख्य अतिथि श्री सबरस मुरसानी जी, और अंतर्राष्ट्रीय कवित्री व गीतकार श्रीमती डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सादर नमन। और सादर नमन है मिस्टर श्रीमान प्रवीण आर्य जी को, बड़े भाई साहब, जिनके अधिक प्रयासों से ही सतमोला कवियों के चौपाल आज एक सम्मानित मंच को गौरवान्वित कर रहा है। मेरी प्रथम कविता होने के कारण मैं थोड़ा हिचक रही थी, परंतु इनके प्रभावशाली और मधुर वचनों का ही असर है कि आज मैं इस मंच पर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपनी कविता समर्पित करने से पहले डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सादर नमन करते हुए उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ, उन्हीं की रचित और उद्धृत उन्हीं की कुछ पंक्तियों को उनके चरणों पर समर्पित करती हूँ। आप गीतों का अथाह सागर हो और मैं उस सागर की एक छोटी सी बूंद उस सागर को समर्पित करते हुए। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, कविता में अपनी सुनाने चली हूँ, कविता में अपनी सुनाने चली हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। आज मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा माँ और बेटी के भावनात्मक रिश्तों को अभिव्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। माँ के दिल का अरमान है बेटी, माँ के दिल का अरमान है बेटी, माँ के सपनों की उड़ान है बेटी, जीने का आत्मविश्वास है बेटी, जीने का आत्मविश्वास है बेटी, माँ पापा के बीच एक प्यारा सा एहसास है बेटी, जीवन को नए नज़रिए से देखने का आईना है बेटी, जीवन को नए नज़रिए से देखने का आईना है बेटी। कल थी छोटी सी गुड़िया मेरी लाडो, प्यारी सी आज एक नवयौवना है बेटी। जैसे कल ही की बात है, मेरी छोटी सी गुड़िया जब मेरी गोद में आई थी,
खेलते मुस्कुराते पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई कि मेरे मन को, मेरी इच्छाओं को, मेरे सपनों को पढ़ने लगी। और कहीं कोई दबी समय के साथ कुछ जो इच्छाएं, जो ख्वाहिशें जो कहीं दब गई थी, उन्हीं को वो पंख देने लगी। उसे एक नए नज़रिए के साथ, एक नए उमंग के साथ उसने मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी। एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, हर पल कुछ नया करने की करती फरमाइश है बेटी। एक ही ख्वाहिश पे रुकती नहीं है मम्मा, और करते चले जाओ। एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, हर पल कुछ नया करने की करती फरमाइश है बेटी। उन्मुक्त पवन सी चंचल नटखट है बेटी, उन्मुक्त पवन सी चंचल नटखट है बेटी। रूठ जाए तो अगर झटपट मान भी जाती है बेटी, रूठ जाए अगर तो झटपट मान भी जाती है बेटी। घर आंगन में गूंजती एक खिलखिलाहट है बेटी, घर आंगन में गूंजती एक खिलखिलाहट है बेटी। भाई के चेहरे पर लाती एक मुस्कुराहट है बेटी, भाई के चेहरे पर लाती एक मुस्कुराहट है बेटी। आँखों का नूर है बेटी, आँखों का नूर है बेटी। पापा के सिर का ताज और मेरा गुरूर है बेटी, पापा के सिर का ताज और मेरा गुरूर है बेटी। एक प्यारी सी सहेली है बेटी, एक प्यारी सी सहेली है बेटी, कभी कभी लगती एक पहेली है बेटी। माँ की राजदार है, माँ की राजदार है और सुख दुख के पलों की हिस्सेदार है बेटी। एक माँ भी कभी बेटी रही होती है, कभी बहन होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझ पाती है और उसके साथ अपनी हर बात साझा करती है। और मैं भी अपनी बेटी के साथ जितना घंटों हम बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऐसे ही मॉल में घूमने चले जाते हैं और फिर तरह तरह के मुंह बना के सेल्फियाँ लेते हैं। एक प्यारी सी सहेली है बेटी, कभी कभी लगती एक पहेली है बेटी। माँ की राजदार है बेटी, सुख दुख के पलों की हिस्सेदार है बेटी। कभी चालक, कभी सहायक, कभी पथ प्रदर्शक है बेटी। कभी ड्राइवर बन जाती है मेरी और कभी असिस्टेंट बन जाती है, तो कभी कुछ सामान भी उठाने नहीं देती। और अगर कहीं घूमते फिरते कहीं लगता है कहीं रास्ता भटक गए हैं या कभी कहीं रास्ता समझ में नहीं आता, तो एक गाइड बन जाती है। तो कभी चालक, कभी सहायक, कभी पथ प्रदर्शक है बेटी। मेरी प्रेरणा आज उसी की प्रेरणा है जो मैं लिख पाई और आप सबके समक्ष उपस्थित हो पाई। मेरी प्रेरणा, मेरी आलोचक, मेरी मार्गदर्शक है बेटी। कभी चालक, कभी सहायक, कभी पथ प्रदर्शक है बेटी। मेरी प्रेरणा, मेरी आलोचक, मेरी मार्गदर्शक है बेटी। सच पूछो तो ऑल इन वन है बेटी, सच पूछो तो ऑल इन वन है बेटी, ऑल इन वन है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना नामक महामारी ने इस संसार को अपने दंश में डस लिया था और उसकी वजह से हर जगह तालाबंदी की गई। और तालाबंदी करने के बाद एक लॉकडाउन जो लगा था उसमें वातावरण जितना शुद्ध हुआ, तो उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। हाहाकार मचा जनमानस में, हाहाकार मचा जनमानस में, हर ओर प्रलय सी छाई है। हाहाकार मचा जनमानस में, हर ओर प्रलय सी छाई है। नादा इंसान, इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि मैं चांद तक पहुंच गया हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नादा इंसान समझ बैठा था खुद को भगवान, नादा इंसान समझ बैठा था खुद को भगवान, कुदरत से ही कर बैठा खिलवाड़। मासूम जीवों पर जो किया अत्याचार, मासूम जीवों पर जो किया अत्याचार, अब होके रहेगा इनका उपचार, अब होके रहेगा इनका उपचार। कुदरत है वो ना बख्शेगी, कुदरत है वो ना बख्शेगी, हर एक जुल्म का बदला लेगी। भूला था जो संस्कार अपने, हमारे संस्कार रहे हैं हाथ जोड़ना, ये गले लगना या फिर लपिया झपिया पाना, ये हमारे संस्कार नहीं है। भूला था जो संस्कार अपने, याद उन्हें करने की बारी आई है। वक्त ने फिर से ली अंगड़ाई है, समय का पहिया फिर घूम रहा, समय का पहिया फिर घूम रहा, हर ओर अंधियारा घिर रहा। नया सवेरा आने को है, नया सवेरा आने को है। कुदरत पे एक खुमारी सी छाई है, कुदरत पे एक खुमारी सी छाई है। सुबह शाम, सुबह शाम पंछियों की चहचहाट मन को कितनी भाई है, सुबह शाम पंछियों की चहचहाट मन को कितनी भाई है। खिला गगन और चमकते तारे,
इतना इतना खुला आसमान, नीला गगन कि तारे भी अपनी, जो हम बचपन में सुनते थे कि तारे बिल्कुल साफ दिखाई देना, जो आजकल दिखने ही बंद हो गए थे। खिला गगन और चमकते तारे सब कर रहे यही इशारा, खिला गगन और चमकते तारे सब कर रहे यही इशारा, नवयुग का समय अब आया, नवयुग का समय अब आया, शांति प्रेम का संदेश है लाया, फिर से होगी वही बहारें, फिर से होगी वही बहारें, जीवन फिर से होगा गुलजार, पंछी जीवन होगा फिर से गुलजार, रहे सभी मिलजुल कर करे प्रकृति से प्यार, रहे सभी मिलजुल कर करे प्रकृति से प्यार। आज अगर हम प्रकृति को अपना प्रेम, दुलार और अपनी देखभाल करते देते हैं तो प्रकृति भी अपने इतने सुंदर पेड़ पौधे, उपवन, नदी नाले, इनसे हमारे जीवन को गुलजार कर देगी। इसलिए अपनी इस प्रकृति को, इतनी धरा को खूबसूरत बनाएं, इसे जीवन योग्य बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं
बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।